हेलो दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियर या फिर एक आर्किटेक्ट हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कैड सीखना बहुत ज़रूरी है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग। आप कैड की मदद से 2D या फिर 3D प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी कंपनी या फिर अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। आज के समय में कैड का बहुत डिमांड है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कैड डिजाइनर को अच्छे पे स्केल पर हायर करती हैं। कैड सीखकर आज के समय में आप घर बैठे ही हजारों की कमाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मनोज NM कैड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से ऑटो कैड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल के आइकन को दबाएं, क्योंकि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए ऑटोकैड की ट्रेनिंग शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज के इस ऑटोकैड के क्लास में हम लोग पैरामीट्रिक के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर कांस्टेंट सीखना है। दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल कांस्टेंटिंग, दूसरा होता है डायमेंशनल कांस्टेंटिंग। कांस्टेंट्स होते क्या हैं? किसी भी स्केच या किसी भी ऑब्जेक्ट के डिग्री और फ्रीडम को, मतलब उसके मूवमेंट को लॉक करना ही कांस्टेंटिंग है। आइए ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स के अंदर जितने भी सारे ऑप्शंस आते हैं एक एक करके सबको सीखेंगे और फिर डायमेंशनल कांस्टेंट्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स में पहला है कोइंसिडेंट, मतलब दो ऐसे लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से टच करते हुए बने। जैसे देखिए अभी मैं आपको शुरू करके बता रहा हूँ। हमारे पास दो लाइन है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। दो लाइन हमारे पास, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। इन दोनों का जो एक पॉइंट हम कॉमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये दोनों किसी एक पॉइंट पे कॉमन हो जाएं। तो पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेनिंग के अंदर कोइंसिडेंट कमांड यूज़ करेंगे और इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ गए हैं। उम्मीद है आप इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेनिंग को समझ पाए होंगे। पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स के अंदर जितने भी हैं ये सारे ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ हैं। जैसे कोइंसिडेंट मैंने अभी आपको बताया, उसी तरीके से परपेंडिकुलर होता है जिसमें आप किसी भी लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दूसरा लाइन बना सकते हैं। पैरेलल है, टेंजेंट है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, कोलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, स्मूथ, सिमेट्रिक, इक्वल एंड फिक्स है। इन सभी को बारी बारी से यूज करके देखते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यूज करने के लिए सपोज हमारे पास एक लाइन है और हम एक और इंक्लाइंड लाइन बनाते हैं। उसके लिए हमें ऑर्थो ऑफ करना होगा और एक इंक्लाइंड लाइन बना दिए। देखिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। हम परपेंडिकुलर कमांड इस्तेमाल करके इस लाइन को इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर करेंगे। पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंटिंग और यहाँ सेलेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। इसके रिस्पेक्ट में ये लाइन परपेंडिकुलर चाहिए। देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं। हमारे ये जो वर्टिकल लाइन था ये कुछ चेंज नहीं हुआ, दूसरा वाला लाइन जो एंगल में था वो इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। उम्मीद है आप इस परपेंडिकुलर ऑप्शन को समझ पाए होंगे। अब हम अगले कमांड की तरफ चलते हैं जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स के अंदर पैरेलल। पैरेलल के लिए हमें दो लाइन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने एक लाइन स्ट्रेट बना लिया और दूसरे लाइन के लिए हम ऑर्थो ऑफ करके और एक इंक्लाइंड लाइन बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। पैरेलल बनाने के लिए हमें पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट के अंदर पैरेलल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इन दोनों लाइन को पिक कर लेंगे। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। याद रखें जिस लाइन को आप पहले पिक करेंगे वो अपने रिस्पेक्ट में दूसरे को चेंज कर देगा, इसीलिए सिलेक्शन पे ध्यान देंगे। एक बार इस कमांड को रिपीट करते हैं, Ctrl+Z, पैरामीट्रिक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंटिंग पैरेलल। हम इसके रिस्पेक्ट में इसको बदलेंगे। पहला इसका सिलेक्शन हुआ, दूसरा इसको करते हैं। देखिए अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए हैं।
तो जो पहला सिलेक्शन आप करेंगे उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को चेंज कर देगा। उम्मीद है आप इस पैरेलल ऑप्शन को भी समझ पाए होंगे। आइए अब अगले कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है टेंजेंट। टेंजेंट हमारा एक सर्किल के ऊपर टच करता हुआ कोई और एलिमेंट हो सकता है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमें एक सर्किल चाहिए, सर्किल बना लिए। अब इस सर्किल को टच करता हुआ एक टेंजेंट लाइन बनाना है। जैसे मान लीजिए हम एक टेपर लाइन यहाँ से बना लिए। अब ये और ये दोनों तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, टेंजेंट करना है। फिर पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट और टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे। पहले इस सर्किल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस लाइन को। याद रखें जो पहला सिलेक्शन होगा वो फिक्स रहेगा। पहला इसको क्लिक किए और दूसरा इस लाइन को पिक करते हैं। देखिए ये लाइन इसके टेंजेंट आ गया है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये तो टेंजेंट हुआ नहीं, ये टेंजेंट हुआ। जैसे आप इस लाइन को पिक करेंगे और इस ग्रिप पॉइंट को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो देखेंगे कि ये सर्किल से टच होता हुआ बनेगा। देखिए ये हमारे लाइन का लेंथ कम था इसलिए वो इसको टच करता हुआ नहीं दिखाई दिया। मैंने लाइन के लेंथ को स्ट्रेच करके इसको टच करके दिखाया है। यहाँ सिंबल भी आ रहा है टेंजेंट का। उम्मीद है कि आप टेंजेंट समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बहुत आसान है, आप आइकन के सिंबल से भी समझ पा रहे होंगे क्या है। हॉरिजेंटल देखते हैं। हॉरिजेंटल के लिए सपोज हम एक इंक्लाइंड लाइन बनाते हैं। ये तो हमारा हॉरिजेंटल नहीं है, बस आप कमांड सेलेक्ट कीजिए ज्योमेट्रिकल में और हॉरिजेंटल लाइन को पिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये हमारा लाइन हॉरिजेंटल हो चुका है। अब इस लाइन को आप सिलेक्ट करके कहीं भी मूव करके देखिए, ये अपना ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा। अगर आप जनरल किसी एक छोटे से लाइन सेगमेंट को बनाएंगे, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसे ग्रिप करेंगे तो देखिए ये अपना ओरिएंटेशन छोड़ दे रहा है, लेकिन जिसके ऊपर हमने हॉरिजेंटल का एक कांस्टेंट अप्लाई किया है वो अपने शेप को नहीं बदल रहा। उम्मीद है कि आप इस हॉरिजेंटल कांस्टेंट को समझ पाए होंगे। उसी तरीके से वर्टिकल है। वर्टिकल के लिए भी आप ऑर्थो ऑफ कर ले। पहले एक ऐसा ही कोई रैंडम इंक्लाइंड लाइन बनाते हैं। अब पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट के अंदर कमांड सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल का। सिलेक्ट करते हैं इस लाइन को। देखिए ये वर्टिकल हो चुका है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसे मूव करेंगे तो ये अपने शेप को, ओरिएंटेशन को बदलेगा नहीं। उम्मीद है कि आप वर्टिकल भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। वर्टिकल के बाद कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है दोनों लाइन, दो ऐसे लाइन जो आपस में एक्सियल फॉर्म में हो, मतलब जिसका एक्सिस एकदम एक बराबर हो। जैसे देखिए अभी देखते हैं, एक लाइन में हो लीनियर कंडीशन में। आप देखिए कैसे होता है। जैसे सपोज एक लाइन ऑर्थो ऑन करते हैं, यहाँ एक लाइन हमने सीधी में बनाया और ठीक इसके नीचे में रिपीट लाइन कर रहे हैं और एक यहाँ बना लिए। देखिए ये दोनों एक एक्सिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं दोनों एक ही सीध में हो, तो आप पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंटिंग में कोलिनियर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये अपने जगह पे रहे, ये इसके एक्सिस के बराबर आ जाए। क्लिक करेंगे, देखिए अब ये कोलिनियर हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप कोलिनियर भी समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स और कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होता है दो ऐसे सर्किल जिसका, दो या फिर दो से अधिक ऐसे सर्किल जिनका सेंटर पॉइंट कॉमन हो। जैसे हम दो अलग अलग सर्किल बना रहे हैं अभी। देखिए अब इन दोनों सर्किल का सेंटर पॉइंट अलग है। हम चाहते हैं कि ये दोनों का सेंटर पॉइंट कॉमन हो जाए, तो आप पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स के अंदर कॉन्सेंट्रिक कर सकते हैं। हम इस वाले सर्किल को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले को। देखिए दोनों का सेंटर पॉइंट कॉमन हो चुका है। उम्मीद है आप कोसेंट्रिक भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं, ये स्मूथ है। ये स्मूथ कमांड आप स्प्लाइन के साथ यूज कर सकते हैं। ड्रॉ टूल बार में आप स्प्लाइन यूज़ करेंगे। कोई एक मेथड आप यूज़ कर लीजिए फिक्स पॉइंट्स की मदद से। एक ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे स्प्लाइन जनरेट कर रहे हैं, एक और स्प्लाइन जनरेट करना होगा। देखिए इस तरीके से मैंने दो स्प्लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे ड्रॉ किया। अभी क्या है, ये दोनों पॉइंट को हम जोड़ना चाहते हैं। देखिए पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर स्मूथ करेंगे और इन दोनों के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये स्मूथ हो चुके हैं।
अपने टेंजेंसी को मेंटेन करते हुए जो पॉसिबल हो सकता था इसने अपने स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर लिया है। उम्मीद है आप इस कमांड को भी समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट कमांड सीखते हैं जो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसी भी एक रेफरेंस लाइन हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में दो एलिमेंट बराबर होंगे। जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल फिर एक ऑर्थो ऑन करके लाइन बनाते हैं और फिर एक और रेक्टेंगल। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि हमारा एक एक्सिस है या एक रेफरेंस एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में इस रेक्टेंगल की दूरी कम है और इस रेक्टेंगल की दूरी ज़्यादा है। सिमेट्रिक यूज़ करके हम इन दोनों के बीच की दूरी को एक जैसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट और फिर सिमेट्रिक यूज़ करेंगे। सिमेट्रिक में सबसे पहले आप पहला एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, फिर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए और फिर सिमेट्री लाइन आप इस लाइन को पिक कीजिए। देखिए अब ये रिस्पेक्ट में बराबर हो चुके हैं। उम्मीद है आप सिमेट्री समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीट्रिक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। अब है इक्वल। इक्वल में कोई भी चीज़ इक्वल हो सकता है। सपोज लाइन का लेंथ हो सकता है, सर्किल का रेडियस वैल्यू हो सकता है, डायमीटर वैल्यू हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे दो सर्किल बनाता हूँ, एक छोटा और एक बड़ा। देखिए दोनों का रेडियस वैल्यू अलग अलग है। पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स के अंदर इक्वल करते हैं। हम चाहते हैं कि इस वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में ये छोटा सर्किल इक्वल हो जाए। देखिए इक्वल हो चुका है। उम्मीद है आप इस इक्वल को भी समझ पाए होंगे। पैरामीट्रिक में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स के अंदर ये फिक्स ऑप्शन आता है। कभी कभी ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं जो बिना किसी ज्योमेट्रिकल कांस्टेंटिंग के हमें एज इट इज़ चाहिए। जैसे सपोज एक लाइन है और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक सर्किल है। इन दोनों स्केच के बीच में हम बिना कोई कांस्टेंट्स यूज़ किए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉक करना चाहते हैं, तो आप पैरामीट्रिक के अंदर लास्ट ऑप्शन जो आता है फिक्स का, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे, ये अपने जगह पे फिक्स हो जाएगा। देखिए ये फिक्स हो चुका है। फिक्स इसका रेडियस वैल्यू नहीं हुआ, फिक्स इसका पोजीशन हो चुका है। आप इसके पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इस कमांड को समझ पाए होंगे। अब इस पैरामीट्रिक में ऑटो कांस्टेंट्स आता है। ऑटो कांस्टेंट क्या है? ऑटो कांस्टेंट सपोज आप नहीं जान पा रहे या नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जल्दी किसी बड़े बड़े स्केच को कांस्टेंट करना है। सपोज हम एक रेक्टेंगल बनाए और इसे कांस्टेंट करना है। पैरामीट्रिक में आप ऑटो कांस्टेंट सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, इंटर। देखिए इन सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट अप्लाई हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हॉरिजेंटल का, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे इक्वल, इस तरीके से सारे ऑप्शन यूज हो चुके हैं जो इस स्केच के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद है आप इस ऑटो कांस्टेंट को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कांस्टेंट्स बार का आता है। आइए इसे भी समझते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसे ऑटो कांस्टेंट्स कर लेते हैं। ऑटो कांस्टेंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इंटर। सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अप्लाई हो चुका है कांस्टेंट का। अब आप पैरामीट्रिक में कांस्टेंट बार में जाएंगे और यहाँ पे है शो ऑल और हाइड ऑल। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बताता हूँ, पहले देखिए यहाँ पे हम हाइड ऑल करेंगे तो ऑब्जेक्ट में जितने भी दिख रहे थे हमें कांस्टेंट, वो सारे आइकन हाइड हो जाएंगे। वापस लाने के लिए आप फिर यहाँ से कांस्टेंट बार में शो ऑल करेंगे, वो वापस आ जाएगा। अभी इसी पैरामीट्रिक में जो कांस्टेंट बार में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन था, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज मुझे इस लाइन का ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो किसी भी एक स्केच को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए सिर्फ उसी एलिमेंट का जिसे आपने सिलेक्ट किया था उसी का कांस्टेंट बार हाइड हो जाएगा। उम्मीद है आप इस तीनों ऑप्शन को समझ पाए होंगे। पैरामीट्रिक में अब हमारे पास ऑप्शन आता है डायमेंशनल कांस्टेंट का। अभी तक हम जितने भी ऑप्शन देख रहे थे ये ज्योमेट्रिकल एंटिटी और ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स था। अब हम डायमेंशन के मदद से डायमेंशनल मेथड की तरफ से कांस्टेंट करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहला अलाइन्ड है, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, एंगुलर और रेडियस और डायमीटर। रेडियस और डायमीटर लगभग वर्क एक ही जैसा करता है। एक में रेडियस वैल्यू को लॉक करेगा, दूसरे में डायमीटर वैल्यू को। आइए देखते हैं। सबसे पहले कमांड में हमारे पास अलाइन्ड है।
अगर हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड लाइन होगा, ऑर्थो ऑफ करते हैं, इस तरीके का टेपर लाइन, तो इसके एक्चुअल लेंथ को हम देखने के लिए पैरामीट्रिक में डायमेंशनल कांस्टेंट में अलाइन यूज़ करेंगे और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बताएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है। आप यहाँ से इसके डायमेंशन वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे वो 49 दिख रहा है, मैं इसे 60 कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये लाइन के लेंथ को 60 बना चुका है। उम्मीद है कि आप इस अलाइंड ऑप्शन को भी समझ पाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हॉरिजेंटल का है। हॉरिजेंटल के लिए सपोज हम एक लाइन बनाते हैं स्ट्रेट। अब ये देखिए इसका लेंथ पैरामीट्रिक में डायमेंशनल कांस्टेंट में हॉरिजेंटल लाइन की लेंथ को देखेंगे, फर्स्ट इन पॉइंट, सेकेंड इन पॉइंट। देखिए उसी तरीके से ये एक हॉरिजेंटल लाइन का आपको डिस्टेंस बता रहा है। सपोज इसका भी हम 60 ले लेते हैं और इंटर। इस तरीके से आप इसका जितनी बार चाहें डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, बस डबल क्लिक करके। 60 के जगह हमें 50 चाहिए था, 50 इंटर कर देंगे। देखिए अब ये 50 हो चुका है। ये आपको थोड़े हायर एंड सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता हुआ दिखेगा। सपोज अभी एक लाइन हम इसी तरीके से यहाँ लेंगे और डायमेंशन में लीनियर का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब इसके वैल्यू को देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये 43 दिख रहा है। आप जब इसके डबल क्लिक करेंगे तो इसके डायमेंशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर ये केवल टेक्स्ट चेंज होगा। देखिए ये 60 हो चुका है, लेकिन ये केवल टेक्स्ट चेंज हुआ है। इस लाइन के एक्चुअल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आया। हम रिपीट करते हैं डायमेंशन में लीनियर को और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट को चेंज किया 60 डबल क्लिक करके, तो देखिए ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना 43 ही आ रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ जो हम इस डायमेंशन के अंदर कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे हॉरिजेंटल का, उसमें आप जब इसके डबल क्लिक करके वैल्यू को बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के लेंथ को भी चेंज कर देता है। तो ये इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। उम्मीद है कि आप इस डायमेंशनल कांस्टेंट को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैरामीट्रिक में डायमेंशनल कांस्टेंट में उसी तरीके से वर्टिकल है। वर्टिकल आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए लाइन में हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और इसके मेज़रमेंट के लिए कांस्टेंट लगाएंगे वर्टिकल कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। उसी तरीके से अभी इसका लेंथ बताएगा। एक्चुअल में क्या है कि जब आप इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये अपने लेंथ को चेंज नहीं करेगा। देख रहे, लेंथ नहीं बदल रहा। तो इस तरीके से, क्योंकि आप यहाँ लॉक कंडीशन में हैं, क्योंकि आपने इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉक किया है डायमेंशनल कांस्टेंट की मदद से। उम्मीद है कि आप इस वर्टिकल को भी आसानी से समझ पाए होंगे। पैरामीट्रिक में डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर अब एंगुलर है, फिर रेडियस है और डायमीटर है। चलिए मैं देखता हूँ एंगुलर को। एंगुलर के लिए सपोज आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और एक इंक्लाइंड लाइन बना देते हैं टेपर, इस तरीके से। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है तो चेक कीजिए डायमेंशनल से। एंगुलर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, देख पा रहे हैं 35 डिग्री का दिखा रहा है। हमें चाहिए 60 डिग्री। क्लिक करेंगे 60 और इंटर कर देंगे। देखिए अब आप इसे सिलेक्ट करके चाहेंगे कि इसके एंगल को बदल दें तो नहीं होगा। देखिए जहाँ भी ये रोटेट होगा ये 60 के रिस्पेक्ट में ही रोटेट होगा। आप इसे भी बदल के देखें, नीचे वाले को भी। देखिए ये 60 ही होगा। उम्मीद है आप इस एंगुलर को भी समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं पैरामीट्रिक में डायमेंशनल कांस्टेंट में रेडियस वैल्यू को। आप किसी भी एक सर्किल को ड्रॉ करने के बाद इसे रेडियस वैल्यू से कांस्टेंट करेंगे। सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट और इसका रेडियस वैल्यू आप देख रहे हैं, सपोज 11 है, मैं 15 करता हूँ। देखिए ये 15 हो गया। अब इस सर्किल के रेडियस को आप भले ही बढ़ा के देखेंगे, ये इंक्रीज नहीं होगा। उम्मीद है आप इस रेडियस वैल्यू के डायमेंशनल कांस्टेंट को भी समझ पाए होंगे। उसी तरीके से लास्ट ऑप्शन इसमें डायमीटर का भी है, जहाँ रेडियस में आप रेडियस वैल्यू को चेंज कर रहे थे, डायमीटर में अब डायमीटर को बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। सर्किल बनाया, पैरामीट्रिक में डायमीटर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डायमीटर वैल्यू दे रहा है, हम 40 टाइप करते हैं। देखिए रेडियस में रेडियस वैल्यू था, डायमीटर में अब डायमीटर वैल्यू है। बहुत ही सिंपल कमांड था। उम्मीद है आप इस डायमीटर वाले ऑप्शन को भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे डायनेमिक कांस्टेंट। जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल कांस्टेनिंग में
हमने कांस्टेंट बार को बताया था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, शो और हाइड करके, उसी तरीके से डायमेंशनल कांस्टेंट्स को भी डायनेमिक तरीके से आप शो और हाइड या फिर जिस किसी को चाहेंगे उसके कांस्टेंट को दिखा सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सपोज हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, इसमें पैरामीट्रिक की मदद से हम हॉरिजॉन्टल वैल्यू चेक करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद पैरामीट्रिक में अगेन हम वर्टिकल ले लेते हैं। अब हमारे पास दो लेंथ है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। आप यहाँ पे डायनेमिक डायमेंशंस के अंदर हाइड ऑल कर सकते हैं, सभी चले जाएंगे। यहाँ से वापस लाने के लिए शो ऑल करेंगे, या किसी एक खास को हाइड करना है तो फिर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे शो और हाइड का ऑप्शन है, हम यहाँ से हाइड कर देंगे। तो किसी एक खास एलिमेंट को भी आप हाइड कर सकते हैं या फिर उसे दिखा भी सकते हैं। उम्मीद है आप इस डायनेमिक डायमेंशंस को भी समझ पाए होंगे। पैरामीट्रिक में डिलीट कॉन्स्टेंट्स का भी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक रेक्टेंगल बनाए और इसे ऑटो कांस्टेंट कर देते हैं, इंटर। देखिए ऑटो कांस्टेंट हो गया। हम इसकी मदद से डिलीट कांस्टेंट की मदद से इसे डिलीट करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए और राइट क्लिक, देखिए इसके सारे कांस्टेंट डिलीट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान कमांड था। उम्मीद है आप इस पैरामीट्रिक के सारे ऑप्शंस को समझ पाए होंगे। आपको जब कभी मौका मिले आप इस टूलबार के प्रैक्टिस के लिए थोड़े से आइकन को भी समझकर अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप आज के क्लास से कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सही और अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।